लाल रंग की लिपस्टिक, इसमें तो जान है मेरी। आज मैं भी बहू की लिपस्टिक लगा कर देखूं कि मैं कैसी लगती हूँ। गोरी कव्वी अपनी बहू की लिपस्टिक लगा रही थी कि उसकी बहू भी आ जाती है। सासू माँ अपनी उम्र देखें, ये लिपस्टिक आपके लिए नहीं है। क्यों? मैं ये लिपस्टिक क्यों नहीं लगा सकती? मेरे बेटे ने ही तो लाकर दी है तुम्हें। ये लिपस्टिक इम्पोर्टेड है, मेरे पिताजी विदेश से लेकर आए थे मेरे लिए। आपके बेटे ने नहीं लेकर दी थी मुझे। आज आ लेने दो मेरे बेटे को, मैं देखती हूँ तुम्हें। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। मैं भी अब अपने बेटे की दूसरी शादी करके रहूंगी, ऐसे सीधी नहीं होगी तुम। उठो जग्गू उठो, मैंने तुम्हें भोजन ढूंढने का कहा था और तुम यहाँ सोए हुए हो। पिताजी मैं थक गया था और मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। थोड़ी देर नहीं, शाम हो गई है, चलो अब घर चलें। फिर कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू कौवा अपने घर चले जाते हैं। आ गया मेरा बेटा। जग्गू मेरे बेटे, आज फिर तुम्हारी पत्नी ने मेरी बहुत इंसल्ट की। माँ क्या हुआ? बेटा मैंने उसकी थोड़ी सी लिपस्टिक क्या लगा ली, हजार बातें सुनाई है बहू ने मुझे, और मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। माँ बग्गी है कहाँ? मैं अभी पूछता हूँ उसे। नदी पर पानी पीने गई है। मैंने भी सोच लिया है, मैं अब अपने बेटे की दूसरी शादी करके रहूंगी। दूसरी शादी? हाँ हाँ माँ, आप मेरी दूसरी शादी ही कर दें, ऐसे ये बग्गी नहीं समझेगी। सच ही तो कहा था बहू ने। अपनी उम्र देखो और शौक देखो, क्या जरूरत है तुम्हें बहू की चीजों को छेड़ने की। और जिसकी दूसरी शादी तुम करने का सोच रही हो, ये तो एक को कमा कर खिला नहीं सकता, फिर दूसरी को कहाँ से खिलाएगा? मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ मेरे बेटे को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। गोरी की बहू भी घर आ जाती है। बग्गी, तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे पति की दूसरी शादी करने वाली है। अगर इतना ही बहू से प्यार है तो इसे अलग घर ले दो। मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करके रहूंगी। ये सब सुनकर गोरी की बहू रोने लग जाती है। ससुर जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो सासू माँ मेरे इतना खिलाफ हो गई है? मैंने सासू माँ को लाल रंग की लिपस्टिक लगाने से मना किया था। बस इतनी सी बात पर सासू माँ मेरे पति की दूसरी शादी करना चाहती हैं। फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं, परंतु गोरी की बहू बग्गी कव्वी को नींद कहाँ आ रही थी। सासू माँ, अगर तुम मेरे पति की शादी करोगी तो खुश मैं भी तुम्हें नहीं रहने दूंगी। गोरी की बहू ऐसा सोचती है। और फिर दूसरे रोज गोरी जग्गू को साथ लेकर नदी पर चली जाती है। ससुर जी, सासू माँ अगर मेरे पति की शादी करना चाहती हैं तो मैंने भी सोच लिया है, मैं भी आपकी दूसरी शादी करूँगी। क्या? ये बहू तुम क्या कह रही हो? हाँ ससुर जी, क्या आप दूसरी शादी नहीं कर सकते? बहू, दूसरी शादी तो मैं कब से करना चाहता था। मैं भी इस गोरी की बच्ची से बहुत तंग हूँ, हर समय मुझसे लड़ती रहती है। तो फिर अगर मेरी सास मेरी सौतन लाएगी तो मैं भी उसकी सौतन लाऊंगी। हेलो बुलबुल दी, कैसी हो? मैं अपने बेटे जग्गू की दूसरी शादी करना चाहती हूँ, क्या कोई रिश्ता है? हाँ हाँ, मेरा तो काम ही यही है। मेरे पास 2 कवियाँ हैं, वो दोनों ही शादी करना चाहती हैं। मैं कल उनमें से एक को आपके घर भेज दूंगी। दूसरी तरफ गोरी की बहू भी बुलबुल के शादी दफ्तर फोन करती है। बुलबुल दी, मेरे ससुर जी हैं, उनकी पत्नी बहुत लड़ाई करती है उनसे और वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। बहुत अमीर है मेरे ससुर जी, क्या आपके पास कोई रिश्ता है? हाँ, अभी अभी गोरी कव्वी का फोन आया था। एक रिश्ता उसने भी अपने बेटे के लिए मांगा है। आप एड्रेस बताएं, मैं एक कव्वी को आपके पास भी भेज दूंगी। बुलबुल दी, आप दूसरी कव्वी को भी गोरी के घर ही भेज दें। मैं गोरी की बहू ही बोल रही हूँ।
कालू कौवा भी बहुत खुश बैठा हुआ था और उसका बेटा जग्गू भी अपनी दूसरी शादी के लिए बहुत खुश था। माँ, वो कौवी कब आएगी? वो कभी आने वाली ही होगी। फिर गौरी के घर पर दस्तक होती है। लो आ गई जग्गू, मेरी नई बहू आ गई। मेरा नाम चिंकी है और मुझे बुलबुल ने भेजा है। और मेरा नाम पिंकी है, मुझे भी बुलबुल ने ही आपके घर भेजा है। नहीं नहीं, मैंने तो एक ही कौवी को बुलाया था अपने बेटे जग्गू को दिखाने के लिए, और दूसरी को मैंने बुलाया है अपने ससुर जी को दिखाने के लिए। क्या ये तुम क्या कह रही हो? जो आपने सुना सासू माँ जी, अगर आप मेरे पति की दूसरी शादी करोगी तो मैं भी आपके पति की दूसरी शादी करूँगी। फिर वो दोनों कवियाँ घर के अंदर आ जाती हैं। कालू, ये बग्गी क्या कह रही है? ठीक ही तो कह रही है मेरी बहू। मैं क्यों नहीं दूसरी शादी कर सकता? मैं कौन सा बूढ़ा हो गया हूँ? पिंकी, आपको बुलबुल ने कालू से मिलने के लिए भेजा है ना? हाँ हाँ, मुझे ही कालू जी से शादी की बात करना है और मैं जग्गू से मिलने आई हूँ। फिर कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू कौवा अपनी अपनी कवियों के साथ बाहर चले जाते हैं। मेरी पत्नी हर समय मुझसे लड़ाई करती है, मैं इसलिए दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, बस आप जैसे सुंदर कौवे की जरूरत थी जो अब मुझे मिल गया है। अब मेरी जिंदगी खुशियों से गुजरेगी। दूसरी तरफ चिंकी कौवी जग्गू से कहती है, जग्गू जी, कहीं ऐसा न हो कि आपको अपनी पहली पत्नी से फिर से प्यार हो जाए और आप मुझे छोड़ दो। मेरी माँ को मेरी पहली पत्नी बहुत बुरी लगती है, इसीलिए मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करना चाहती हैं। तो फिर कल आप दुल्हा बनकर बुलबुल मैडम के ऑफिस आ जाना और मुझे बिहा कर ले आना। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे हो। कालू जी, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। बड़ी लाल पगड़ी पहन कर आना। मैं दुल्हा बनकर बहुत सुंदर लगता हूँ, कल तुम मुझे पहचान नहीं सकोगी। घर में बैठी गौरी और उसकी बहू एक दूसरे को घूर घूर कर देख रही थी। और फिर गौरी अपनी बहू से कहती है, बहू, हम दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने अपने पतियों को खो देंगी। सासू माँ, इसकी शुरुआत तो आपने ही की है। ये पति तो दूसरी शादी के लिए तैयार बैठे होते हैं। मैंने एक बार ससुर जी से शादी की बात की, वो तो खुश हो गए। बहू, क्यों ना हम आपस में सुलह कर लें और अपने अपने पतियों को दूसरी शादी से रोक लें। सासू माँ, चलो, कहीं ऐसा ना हो कि समय गुजर जाए और हम अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लें। फिर वो बाहर निकलती हैं। आप दोनों इकट्ठी, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ससुर जी, हम दोनों में अब सुलह हो गई है और हम आप दोनों को दूसरी शादी नहीं करने देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी, इन दोनों में फिर से लड़ाई करवा दो। चल कालू, सीधे से घर चल, नहीं तो एक लगाऊंगी। और जग्गू जी, अब सासू माँ मुझे रोकेगी नहीं। अगर दूसरी शादी का नाम लिया तो कच्चा चबा जाऊंगी। फिर वो दोनों बाप बेटा अपने अपने अरमान दिल में लिए वापस घर लौट जाते हैं और उनकी पत्नियां उनके पीछे पीछे थीं। टन्नू कबूतर और लूसी कबूतरी की बेटी का नाम लक्की था, जिसका रंग काला था। काला रंग होने के कारण जो भी लक्की का रिश्ता देखने आता वो ठुकरा कर चला जाता। अब तो लक्की के मम्मा पापा को अपनी बेटी की बहुत चिंता होने लगी थी। लकी के पापा, अब तो मुझे बाहर जाने में भी बहुत शर्म आती है। सभी पक्षी मेरा मजाक बनाते हैं। न जाने हमारी बेटी की शादी होगी भी या नहीं। आप लकी को लेकर ज्यादा चिंतित ना हुआ करें। अभी उम्र ही क्या है हमारी बेटी की, और हमारी बेटी कौन सा बूढ़ी हो रही है। आप देखना, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा हमारी बेटी के लिए।
फिर मम्मा और पापा कबूतर ऐसे अपनी बेटी की बातें करते करते सो जाते हैं। लकी अभी सोई ना थी, वो तो अपनी आंखें बंद किए लेटी हुई अपने मम्मा पापा की बातें सुन रही थी। माँ, मेरा रंग काला है, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं बहुत बुरी हूँ ना? मेरी वजह से आपकी पूरे जंगल में बहुत बेइज्जती होती है। दूसरे रोज लूसी नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ गोरी कौवी आती है। लूसी, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। क्या हुआ गोरी बहन, क्या बात थी? लूसी, एक तोता है, मेरे पास में ही घर है उस तोते का, वो शादी करना चाहता है। मैंने तुम्हारी बेटी की बात की थी उससे। हाँ गोरी बहन, बहुत अच्छा किया आपने, हम भी अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। तो फिर मैं उसे ले आऊं? वो शादी से पहले एक बार देखना चाहता है अपनी होने वाली पत्नी को। ये सुनकर लूसी खामोश हो जाती है। मैं बात कर रही हूँ, क्या बात है? आप खामोश क्यों हो गई हैं? नहीं नहीं, ऐसे ही मैं कुछ सोचने लग गई थी। आप ले आए उसे, मैं भी घर जाकर अपनी बेटी को तैयार कर देती हूँ। लूसी खामोश तो इसलिए थी क्योंकि अपनी बेटी के काले रंग की वजह से वो डरी हुई थी कि कहीं वो तोता उसे देखकर जवाब न दे दे। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। लकी मेरी बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, और हाँ, ये मेरा हार आप पहन लो। मम्मा, क्या हुआ? क्या जाना है हमने कहीं? नहीं बेटी, गोरी कौवी एक तोते को साथ लेकर तुम्हें देखने आ रही है, और अगर माँ वो तोता मेरा रंग देखकर मुझे नापसंद कर गया तो आप फिर से मुझे ही बुरा भला कहने लग जाएंगी। नहीं बेटा, मेरी बेटी काली जरूर है, परंतु मन की काली थोड़ी है। आप जल्दी से तैयार हो जाएं। फिर लकी जल्दी से तैयार हो जाती है। गोरी कौवी भी उस तोते को साथ लेकर आ जाती है। गोरी बहन, आप तो बहुत जल्दी आ गईं। हाँ, मिट्ठू ने दूसरे जंगल जाना था किसी काम से, इससे जल्दी थी। क्या इस काली कबूतरी से गोरी आंटिया मेरी शादी करने वाली है? मिट्ठू, लकी काली जरूर है, परंतु इसे सारे काम आते हैं। इसे भोजन की खोज भी आती है, और मेरी बेटी को पक्का घर बनाना भी आता है। तेज हवा में भी उड़ सकती है मेरी बेटी। मुझे माफ करना माँ जी, मैंने शादी करना है, मैं यहाँ कोई काम वाली नहीं लेने आया, और ऐसी काली कबूतरी से शादी करके मैंने परिवार में अपनी नाक नहीं कटवानी। ऐसा कहते हुए वो तोता वहाँ से चला जाता है। माँ, मैंने कहा था ना कि आप उसे ना ही बुलाएं। अब आप खुद भी सारी रात रोएंगी और मुझे भी रुलाएंगी। क्या जमाना आ गया है? हमारे जमाने में तो बेटियों की शादी करते समय केवल यही देखा जाता था कि उसे कोई काम करना आता है या नहीं। अब के पक्षी तो रंग, चाल, ढाल सब देखते हैं। अच्छा लूसी बहन, अब मैं चलती हूँ, अगर कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना। नहीं गोरी बहन, हम बेटियों वालों को ऐसी बातें तो सुनना ही पड़ती हैं। काली जो हुई मेरी बेटी, पक्षी बातें तो करेंगे ही। फिर गोरी भी वहाँ से चली जाती है। लूसी, अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी बेटी की शादी ही नहीं करूँगा। 2 दाने ही तो खाती है मेरी बेटी, ये कौन सा मुझ पर बोझ है? लकी के पापा, दानों की बात नहीं है, जब बेटियों की शादी की उम्र हो जाए तो सोचना तो पड़ता ही है। लकी तो रोए ही जा रही थी। माँ, अब तो मैं अपना भोजन भी खुद ले आती हूँ। मैं रोज रोज ये सब नहीं देख सकती। अब आप किसी को भी मेरे रिश्ते के लिए घर पे ना बुलाना। ऐसा कहते हुए लकी वहाँ से चली जाती है। वो बहुत भोजन मन के साथ उड़ती हुई जा रही थी कि घने जंगल के बीच उसे जमीन पर कोई बड़ी चीज नजर आती है। लकी तुरंत वहाँ आती है। वो तो एक हवाई मोटर गिरी पड़ी थी जिसमें एक बहुत सुंदर पक्षी घायल पड़ा था। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, मेरा पंख यहाँ फंसा हुआ है। फिर लकी उस पक्षी को वहाँ से बाहर निकालती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। क्या आप इसी जंगल में रहती हैं? मैं यहीं रहती हूँ। आपके चोट आई है, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं आपके जख्म पर पट्टी बांध देती हूँ।
मेरी हवाई मोटर खराब हो गई थी। मैं फोन करके अभी दूसरी हवाई मोटर मंगवा लेता हूँ। मुझे जरूरी काम से दूसरे जंगल जाना था। मेरा पंख हिल नहीं रहा। आप मेरे मोबाइल से ये नंबर मिला दें। फिर लकी उसे वो नंबर मिला देती है और वो पक्षी फोन करके दूसरी हवाई मोटर मंगवा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप मेरी मदद ना करती तो शायद मैं यहीं फंसा रहता। मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा। फिर वो पक्षी दूसरी हवाई मोटर में बैठकर वहाँ से उड़ता है। अरे ये क्या, इस बैग में क्या है? ये बैग तो वो पक्षी यहीं भूल गया। फिर लकी तुरंत वो बैग उठाकर हवाई मोटर के पीछे उड़ती है। सुने सुने, आप कुछ भूल गए हैं, ये बैग आपका। वो पक्षी हवाई मोटर रोकता है। मैं अपना बैग वहीं भूल गया था। इसमें तो मेरे सारे कारोबार के पैसे हैं। दुर्घटना के बाद आप घबराए हुए थे ना, इसलिए आप ये अपना बैग भूल गए। आपका नाम क्या है? लकी, लकी है मेरा नाम। आप जैसा ईमानदार पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं फिर आपसे जरूर मिलूंगा। अभी मुझे जल्दी है। ऐसे वो पक्षी फिर से उड़ता है। लकी भी अपने घर चली जाती है। बहुत अच्छा किया बेटी जो आपने उस पक्षी की मदद की। और माँ, उस बैग में तो ढेर सारे रुपए थे। वो बहुत अमीर पक्षी था। हमें क्या लालच बेटी उसके रुपयों का। आपने उसकी मदद की, बहुत अच्छा किया। जो दूसरों की मदद करता है भगवान भी उन्हीं की मदद करता है। अब जल्दी से मेरी बेटी की कहीं अच्छी सी जगह पर शादी हो जाए, बस यही एक इच्छा है मेरी। माँ, फिर वही बात, मैंने नहीं करनी शादी वादी। मैं हमेशा अपनी मम्मा के पास ही रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वही पक्षी हवाई मोटर में बैठकर उस जंगल में आता है। वो नदी पर रुकता है। सुने जी, हमें लकी कबूतरी के घर जाना है। क्या काम है आपको उनसे? वो तो गरीब कबूतर हैं और आप तो बहुत अमीर पक्षी दिख रहे हैं। हमें कोई जरूरी काम है। तो मुझे भी साथ ही बैठा ले, मैं ले जाती हूँ आपको उनके घर। मैं उनकी पड़ोसन ही हूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो आप मिल गई। तो फिर आप आए, हमारे साथ ही बैठे। ऐसे गोरी कौवी उन्हें साथ लेकर लकी के घर की तरफ जाती है। मैं इन्हें साथ ही ले आई। ये मुझसे आपके घर का रास्ता पूछ रहे थे। लकी, ये मेरी मम्मा है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटी, आपकी आवाज कितनी मीठी है। बहन जी, आपसे कुछ मांगने आई हूँ मैं। मांगे मांगे बहन जी, हम गरीब आपको क्या दे सकते हैं। मैं आपकी बेटी को अब अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई है और मेरा बेटा शादी करना चाहता है आपकी बेटी से। ये सुनकर लकी तो शर्मा जाती है। लकी, आपको कोई एतराज तो नहीं है? लकी तो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और फिर लकी की मम्मा भी खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर देती है। ऐसे वो अमीर पक्षी काली लकी को बिहाकर अपने साथ ले जाता है।